अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। तो वक्त और जगह बता दो, वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी इधर जाकर नाचते हैं तो कभी उधर जाकर नाचते हैं। तो मुसलमान है, वो किसी मजहब के खिलाफ हो ही नहीं सकता, और अगर कोई हमको आके छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं, इतना भी याद रख लो। तुमने हमसे छेड़खानी की, अब इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। इतना डर क्यों है तुमको? अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। आपने हम पर भरोसा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पूरे भरोसे पर उतरेंगे। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें आप देखिएगा कि जिस तरह से एक मीडिया वाले ने तेजस्वी यादव से पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से आप गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपसे गठबंधन करने के लिए हाथ मिलाने की कोशिश की। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे तो कोई फोन ही नहीं आया, मुझे कोई खत ही नहीं मिला। उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ा कड़ा जवाब दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जरा असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो क्लिप देखिए। ये बिहार में 20 साल कांग्रेस की सरकार और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी इधर जाकर नाचते हैं तो कभी उधर जाकर नाचते हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं कि हम किसी समाज के कभी खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकते। जो मुसलमान है वो किसी मजहब के खिलाफ हो ही नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान है, जिसको दीनी तालीमात से वो बाखबर है, वो जानता है, हम किसी के खिलाफ नहीं। मगर अगर कोई हमारे खिलाफ होता है और अगर कोई हमको आके छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं, इतना भी याद रख लो। तुमने हमसे छेड़खानी की, अब इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान ने खत लिखा मोहतरम लालू प्रसाद यादव को, तो बेटा बोलता मुझे खत नहीं आया। अगर मैं किसी के घर में जाकर आपके वालिद से, बाप से मिल लूं, आपकी माँ से कहूं कि मेरे लिए दुआ दीजिए, और जब आपके बाप को ये और माँ का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो बेटा नहीं बोल सकता कि तुमने मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया। ये हमारे घर के आदाब हैं। हमारे बड़ों को हम सर का ताज बनाकर रखते हैं। हमने उसकी हुज्जत को पूरा करने के लिए अख्तर भाई से कहा कि इसको भी आप एक खत लिख दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिखूंगा जरूर, मगर पहुंचाने का तरीका कोचा दामन का होगा, सीमांचल का होगा। तो अख्तर भाई ने ढोल बजाकर उसके घर पर जाकर ये लेटर दे दिया, खत दे दिया। तो तेजस्वी बोलते मुझे डराने के लिए आए। डराने के लिए कहा, एक खत देने आए तो तुम डर गए? इतना डर क्यों है तुमको? ना हम डराते ना हम डरते। हम डरने वाले सिर्फ रब्बे कायनात से है, जो जमीन और आसमान का खालिक है। हम मखलूक से नहीं डरते। अख्तर साहब ने खत दिया। खत में क्या लिखा कि हमको सिर्फ 6 MLA दो, 5 तुम जीत चुके, तुम जीत गए तो मंत्री मत दो। हम सिर्फ एक ही बात लिखे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल को इंसाफ मिले। सीमांचल की जनता ये नहीं कह रही है कि आसमान से तारे तोड़ के लाके दो। सीमांचल की जनता बोल रही है अगर पटना में एम्स बनता है तो सीमांचल में भी एम्स बनाओ। सीमांचल की जनता ये कह रही है कि ब्रिज बनाओ। अब नीतीश कुमार के दौर में जो ब्रिज बनता है जमीन में धंस जाता है। ये हमारे मुतालबात थे। अब इसके बाद भी अगर कोई जोकर बी टीम बोलेगा तो याद रखो तुम्हारा टीटी कर देंगे हम। हमने सब चीज खोल खोल कर बता दिया आपको। हमसे लोग आकर पूछे कि आप खत लिखकर क्यों कमजोरी के मुजाहरे कर रहे हैं। हम उनको भी कहे और आपको भी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने। अगर कोई राजद वाले दोस्ती के बढ़ावे हाथ को कमजोरी की निशानी समझते तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज है, तुम्हारे गिरेबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार है। भारत का सबसे पसमानदा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वक्त और जगह बता दो, वैसे अख्तरुल ईमान आकर तुमको 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े उतार कर बताएंगे सीमांचल से तुमने कैसा किया। हमने किताब निकाली सीमांचल के ऊपर। हमने एक्सपर्ट्स को बिठाकर बताया कि सीमांचल से को कैसा लूटा गया। हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं
जब तुम दोबारा आओगे सीमांचल को, वो घुसपैठी का नाम मत लो। अगर कोई घुसपैठी है तो बांग्लादेश की खातून जो दिल्ली में बैठी है उसको हाथ पकड़ के बांग्लादेश में ढकल दो। वो बांग्लादेश से भाग कर आकर मोदी को अपना भाई बनाकर बैठी और तुम हम भाइयों को बोल रहे कि हमारे पास बांग्लादेशी है। मोदी जी, जो तुम्हारी बहन बांग्लादेश से आकर बैठी उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे हवाले करो, हम किशनगंज से ले जाकर उसको उनके पास पेश कर देंगे। कि जब चुनाव के रायदही का दिन आएगा, मतदान का दिन आएगा, सीमांचल का एक एक बच्चा, सीमांचल की एक एक माँ, सीमांचल का एक एक बुजुर्ग निकल कर वोट के जरिए तुमको पैगाम देगा कि ये भारत की सरजमीन है, यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी अपने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से और मेरी पार्टी जमात की वजह से। मैं अगर आज तुम्हारे दरमियान में बोलने की सलाहियत रखता हूं तो अल्लाह का करम है और मेरी पार्टी का फजल है। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, एक विकल्प है आपके सामने, एक मुतबादिल आपके सामने है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर ये लोग नहीं चाहते कि मुतबादिल रहे, ये लोग क्या चाहते हैं कि मामा भतीजे हुकूमत करते रहे, मजलिस बीच में ना आ जाए। मजलिस जैसा आ गई सबको तकलीफ होना शुरू हो गई है। आपने हम पर भरोसा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पूरे भरोसे पर उतरेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन से खुद हाथ मिलाने की कोशिश की। खुद उन्होंने चाहा कि जो उनकी मुखालिफत पार्टी है वो बिहार में ना आए। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महागठबंधन से गठबंधन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो जो लोग MIM पार्टी को कहते हैं बी टीम, अब वो इस पर क्या कहेंगे? तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को और MIM पार्टी को बी टीम कहती है। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाजत, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।